और क्राइम फाइल्स में सबसे पहले बात करेंगे जबलपुर की। 2 मरीजों को यहां चूहों ने काट लिया। मानसिक रोग विभाग में भर्ती मरीजों को चूहों ने काटा। सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज का यह मामला है। अस्पताल के डीन ने चूहे काटने की पुष्टि की है, यानी कि चूहे ने मरीज को काटा है, इस बात की पुष्टि कर दी है। दोनों मरीजों का अस्पताल में इलाज जारी है। मरीजों के परिजनों का बदइंतजामी का आरोप है। अधीक्षक को दिए गए जांच के आदेश, अस्पताल में पेस्ट कंट्रोल कराने के भी निर्देश दे दिए गए। मैं जगदीश मेहरा, श्रीनगर, जिला नरसिंहपुर, तहसील गोटेगांव, थाना झौंतेश्वर। मैं यहाँ मम्मी को लेके आया था मानसिक विभाग में, तो वहाँ मम्मी के साथ में मैं सो रहा था। वहाँ चूहे ने काटा 3 बजे रात को, और मम्मी को भी काटा। मैंने अधीक्षक से बोला है कि आपका जो रोडेंट कंट्रोल है, जो हमारी कंपनी है आउटसोर्स वाली, तो उस पर ज़रा आप नज़र रखें। और वो उन्होंने संज्ञान में लिया है कि प्लेट भी उन्होंने रखी है, जो रेड कैच प्लेट होती है, और केज भी रखे हैं। तो ये उस इंदौर हादसे के बाद ये इन्होंने काफ़ी उनसे अपने स्तर पे काफ़ी उन्होंने किया था। अब ये दुर्भाग्यपूर्ण हुआ कि इस तरह की जो घटना हुई है, और मैं से उनसे विस्तृत रिपोर्ट मैंने मांगी अधीक्षक से, और जो भी उसमें दोषी होगा उस पर बिल्कुल स्ट्रिक्ट कार्रवाई की जाएगी। और इस समय हम सीधे रुक करेंगे। हमारे संवाददाता संजीव चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी देने के लिए। संजीव, सबसे पहले तो ये बता दें कि चूहों ने कब काटा था मरीजों को, और उसके बाद क्या वहां पर एक्शन हुआ है, और मरीजों को जो चूहों ने काटा है उसके लिए क्या उपयुक्त चिकित्सा उन्हें दी गई? मरीजों को एक बार शनिवार की रात को काटा गया है, फिर उन्हें सुबह उन्होंने शिकायत की थी, थोड़ा बहुत उनको ट्रीटमेंट दिया। उसके बाद रविवार की रात को एक बार फिर चूहों ने उन्हें काटा, और सोमवार को उसके लड़के को भी चूहों ने काटा। अभी स्थिति यह है कि उन्हें 3 इंजेक्शन लगाए गए थे। अब वो क्यों लगाए गए थे, संभवतः एंटी रेबीज इंजेक्शन थे, वो लगाकर मरीजों को डिस्चार्ज कर दिया गया है। वो अपने गांव चले गए। उनकी हालत फिलहाल खतरे से बाहर बताई जा रही है, लेकिन डीन ने इस घटना को स्वीकार किया है कि ये घटना हुई है। और जो पेट कंट्रोल करने वाले उनकी जो टीम है और जो ठेकेदार हैं, उसको बुला के भी ताकीद की गई है। ऐसा बताया गया है कि गोलियां भी रखी गई हैं चूहों को मारने की। एक जो प्लेट आती है, रेड कैचर प्लेट कहते हैं उसको भी रखा गया है। और एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी है अधीक्षक अरविंद शर्मा से कि आखिर ये घटना कैसे हुई और क्यों हुई। जबकि इंदौर की घटना के बाद ऐसा बताया जा रहा है कि हाई अलर्ट में रखा गया था, और सभी जो बच्चा वार्ड है वहाँ पर भी ज़्यादा ध्यान दिया गया था। लेकिन चूँकि अभी मानसिक रोग विभाग जो है वहाँ रेनोवेशन का काम चल रहा है, तो रेनोवेशन के काम के कारण इस विभाग को अस्थि रोग विभाग के ऊपर एक जो खाली वार्ड पड़ा था वहाँ पर शिफ्ट किया गया है। तो ये कारण ये बताए जा रहे हैं, लेकिन ये पर्याप्त कारण नहीं है इस घटना को छुपाने के। तो घटना तो हो गई है, माना भी जा रहा है, पर अभी ऐसा बताया जा रहा है कि जिन 2 लोगों को चूहों ने काटा है उनकी हालत खतरे से बाहर है। ये बताएं संजीव, क्या यहां पर ये घटना, ऐसी घटना पहली बार हुई है या पहले भी ऐसे मामले सामने आए? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2 कि मानसिक रोग विभाग के मरीजों को तो चूहों ने काट लिया, लेकिन क्या अस्पताल में चूहों का घूमना, चूहों का आना एक आम बात है? अगर आपकी वहां के मरीजों से बातचीत हुई हो जो वहां पर इलाज कराने आते हैं, क्या ये आम बात है? देखिए, चूँकि जबलपुर मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग काफ़ी पुरानी बिल्डिंग है, तो यहाँ चूहों का आना जाना, ना सिर्फ चूहों का बल्कि अन्य जानवरों का आना जाना भी आसानी से बना रहता है। कई बार कुत्ते घूमते भी देखे गए हैं। लेकिन मूल बात जो है वो ये है कि सिर्फ अस्थि रोग विभाग की बात या मानसिक रोग विभाग की बात नहीं है। कई विभागों में पहले भी इस तरीके की छोटी मोटी घटनाएं हुई हैं। सामान्य तौर पे ऐसी घटनाएं मर्चुरी में होती थी जहां शव रखे जाते थे। उन पे कई बार ऐसा जो लोग लेने आते थे उन्होंने शिकायत की थी कि शव के नाखून या पैर को चूहों ने कुतर लिया है। लेकिन
मरीजों को काटा गया है और बुरी तरीके से काटा गया है। ये घटना पहली बार बड़ी संज्ञान में आई है। अगर छोटी मोटी कोई घटना हुई हो तो वो नहीं आई, लेकिन मृतकों के पैर काटे जाने की, हाथ काटे जाने की घटनाएं कई बार पहले आती रही। जी, अधीक्षक साहब कह रहे हैं कि हाँ ऐसी घटना हुई है। उनका ये स्वीकार कर लेना, मान लेना काफ़ी नहीं है। ऐसी घटना हुई है और आप बता रहे हैं कि चूहों की आवाजाही, चूहों का प्लेग्राउंड ये अस्पताल एक तरीके से इसको हम कह सकते हैं, आवाजाही काफ़ी यहाँ समय से यहाँ पर हो रही है। मुर्दों को काटा है चूहों ने, तो तब से लेकर अब तक ये सिलसिला लगातार जारी है। तो अस्पताल ने कभी कोई कदम नहीं उठाए। पेस्ट कंट्रोल की बात अब कर रहे हैं। अरे भाई, जानवर खुलेआम घूम रहे हैं, चूहे खुलेआम घूम रहे हैं, तो इनको कंट्रोल करने के लिए अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। देखिए, सफाई के लिए, स्वच्छता के लिए और पेट कंट्रोल के लिए तो इस तरीके की एजेंसीज नियुक्त की गई हैं। अस्पताल में होता रहता है, और लेकिन उन पर ध्यान देने वाला कोई नहीं था, तभी इतनी बड़ी घटना हो गई और 2 लोगों को चूहों ने काट लिया। तो इस तरीके की घटना आगे ना हो, अब इसका ख्याल किया जा रहा है। वैसे भी सरकारी महकमे में ये बड़ा फेमस है कि जब तक कोई घटना नहीं होती, जब तक किसी बात का संज्ञान नहीं लिया जाता, और उसके बाद तो अब जांच रिपोर्ट भी आएगी, ठेकेदार के ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी, कुछ जुर्माना भी लगाया जाएगा। वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं, जूनियर डॉक्टर्स हैं, हो सकता है उनके ऊपर भी कोई कार्रवाई की जाए। तो ये सब का बात होती है घटना हो जाने के बाद। तो जैसे इंदौर में घटना हुई, अब जबलपुर में हो गई, अब इससे पूरे मध्य प्रदेश के मेडिकल कॉलेजेस में इस तरीके की रोक लगाने की कार्रवाइयाँ शुरू हो जाएंगी। जी संजीव, हमारे साथ आप बने रहिए क्योंकि